जय हो दोस्तों। आज आपको दिखाने वाला हूँ महर्षि वेद व्यास की जन्मस्थली। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण के रचयिता महर्षि वेद व्यास यहीं पैदा हुए। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये नया बनाया हुआ मंदिर है। यहाँ लोग आ जा रहे हैं। ये ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया एक नया मंदिर है। ये है पुराने स्थान का। ये आप देख सकते हैं, महर्षि वेद व्यास विकास समिति एक अलग से बनाई गई है। जब हम वहाँ पहुंचे तो मंदिर पर जब ऊपर चढ़े प्राचीन मंदिर की तरफ, वहाँ महर्षि वेद व्यास का स्मारक बना हुआ है। साथ ही साथ पीछे जो स्थान है, जो हरियाली है, आप देख सकते हैं, ये वही प्राचीन स्थान है जहाँ कभी वेद व्यास जी खेले होंगे। आज मैं पहुंच चुका हूं, मैं महर्षि वेद व्यास के जन्म स्थान पर पहुंच चुका हूं, जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की रचना की थी। और ये अपने समय के त्रिकालदर्शी हैं और इन्हें कहा जाता है कि ये स्वयं भगवान के प्रतिबिंब के रूप में इस दुनिया में आए थे। त्रिकालदर्शी थे। इनके बारे में जो भी कहा जाए कम है। ऋषि पराशर और सत्यवती का ये पुत्र भारतीय दर्शन, भारतीय मेधा और भारतीय परंपराओं का ऐसा संवाहक रहा जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम किया है। दोस्तों, इस व्यासपीठ के बिल्कुल पास में आप ये देख सकते हैं, मैं चाहूंगा साथी से कि दिखाएं, ये पानी भरा हुआ है और इसमें एक पत्थर पड़ा हुआ है। ये पत्थर आप देख रहे हैं पानी में तैर रहा है। वजनदार पत्थर है, मैं उठा के इसे महसूस कर पा रहा हूं। लेकिन जब हम पानी में डालते हैं, आप जानते हैं कोई भी भारी चीज पानी में डूब जाती है। और ये मान्यता है कि ये पत्थर राम सेतु बनने के बाद किसी महान संत द्वारा यहाँ लाया गया। उन संत जी की समाधि पीछे बनी हुई है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन ये अपने आप में एक आश्चर्य है। आज के वैज्ञानिक युग में जब लोग कहते हैं कि विज्ञान ही सर्वोपरि है, आपको मानना पड़ेगा यहाँ विज्ञान काम करना बंद कर देता है। कम से कम इसका वजन 5 से 7 किलो है, लेकिन जब आप इसे पानी में डालते हैं तो ये तैरता हुआ नजर आता है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ भक्ति, आध्यात्म अपने चरम पर है। यहाँ पहुंचते ही एक प्रणाम किया सबसे पहले उस धरा को जहां महर्षि वेद व्यास जैसा बेटा पैदा हुआ, जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को एक नई दिशा दी। इस समय मैं बैठा हुआ हूं महर्षि वेद व्यास की, आपको ये मूर्ति दिखाई दे रही है इसके ठीक करीब। ये स्थान इसलिए पवित्र है कि जन्म स्थान है इन महर्षि वेद व्यास जी का। ये अपने आप में इतने विद्वान व्यक्ति थे, इतने प्रखर पंडित थे कि इन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सबका संकलन और लेखन कर डाला। जिसमें पुराण लगा है, जिस भी मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, जो भी पुराण लगा हुआ है, आप समझ लीजिए इन्हीं वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है। ये स्थान जालौन जनपद के कालपी में स्थित है। यहाँ आने के लिए ट्रेन रूट भी है, बड़े आसानी से आप यहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भारतीय दर्शन को, भारतीय परंपराओं को और भारतीय ज्ञान को विश्व के पटल पर तात्कालिक परिस्थितियों में और वर्तमान में भी रखने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो हैं महर्षि वेद व्यास जी। आज की तारीख में जब पूरा विश्व तनाव से ग्रस्त है, जगह जगह युद्ध चल रहे हैं, युद्ध से कैसे बाहर निकला जाए, युद्ध को कैसे रोका जाए, ये भी आप इनके पुराणों में देख सकते हैं, पा सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा पुराण के बारे में आपने सुना होगा। ये कहा जाता है कि केवल इसके श्रवण मात्र से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आप विचार करें कि जिस कथा को कहने मात्र से, सुनने मात्र से हमारे सारे कष्ट दूर होकर हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उस पुराण को लिखने वाले ये महान संत अपने आप में कितने बड़े त्रिकालदर्शी रहे होंगे। महाभारत आपने सुना, महाभारत में यह कहा जाता है कि इन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। दिव्य दृष्टि, आप सोचें, यहां बैठकर
कोई व्यक्ति आज यदि किसी अपने से बात करना चाहता है, वो अमेरिका रहता है, तो वो वीडियो कॉल करेगा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा। तो अगर उस रूप से भी देखें तो उस समय के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक भी आप इन्हें कह सकते हैं। इनके पास वो दैवीय शक्तियां थीं, इनके पास अपने ऊपर इतना नियंत्रण था कि इनके द्वारा कुछ भी करना असंभव नहीं था। कुछ लोकोक्तियां तो ये भी कहती हैं कि ये स्वयं भगवान के अवतार थे और भगवान ने इस दुनिया में ज्ञान को प्रसारित और प्रचारित करने के लिए जन्म लिया था। सच्चाई क्या है ये मैं आप सब पर छोड़ता हूं, लेकिन इतना तय है कि इस स्थान पर आकर मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है। और यदि कभी आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, मैं तो ये चाहूंगा कि देश के हर सनातनी को एक बार महर्षि वेद व्यास के चरणों में नमन करने के लिए और इस पावन धरा का आशीर्वाद लेने के लिए, इसे स्पर्श करने के लिए अवश्य आना चाहिए। महर्षि वेद व्यास के इस मंदिर के ठीक पीछे मैं चाहूंगा अपने साथी से दिखाएं, ये व्यास गंगा कही जाती है। ये सहायक नदी है यमुना की, और ये माना जाता है कि यहाँ महर्षि वेद व्यास जब छोटे थे तो स्नान किया करते थे और अपना बचपन उन्होंने इसी नदी के किनारे गुजारा है। यहाँ पहुँचना थोड़ा सा कठिन है, इस समय बारिश का मौसम है और वहाँ पहुँचना ठीक नहीं लग रहा मुझे कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे, क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं यहाँ से ही आपको इसके दर्शन करा रहा हूँ। जय हो।